ओम शांति। आज हमारे समक्ष राजयोगी भ्राता ब्रह्मा कुमार लक्ष्मण भाई जी उपस्थित हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप कितने वर्षों से ज्ञान में हैं और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने के बाद प्यारे बाबा ने आपको लाइफ में क्या क्या अनुभव कराए हैं, तो उन अनुभवों को आज हमारे समक्ष रखेंगे आदरणीय लक्ष्मण भाई जी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सभी ब्राह्मण कुलभूषण को, सभी ब्राह्मण परिवार को मेरी ओम शांति। मैं अपना ज्ञान में आने का अनुभव बता रहा हूँ कि मैं ज्ञान में कैसे आया। मैं घर में सब में बड़ा था। मेरे 4 भाई 3 बहन थी। तो घर की जिम्मेदारी थी। माता जी का मेरे से स्नेह बहुत था। तो मैं जिम्मेदारी की वजह से, कहते हैं कम इनकम ज़्यादा खर्चा, तो टेंशन डिप्रेशन में बहुत ही चिंता और फिक्र में रहता था। तो माता जी ज्ञान में आ गई थी। तो माता जी का स्नेह था कि कैसे भी करके इसको ज्ञान मिल जाए, जो चिंता डिप्रेशन टेंशन में रहता है इसकी दूर हो जाए। तो माता जी मेरे से कहती थी कि वहाँ पर भगवान आए हैं और जाया करो। ऐसे करके वहाँ मुरली चलती है, मुरली सुनने से टेंशन डिप्रेशन ख़त्म होता है। तो मैं मन में सोचता था कि कितनी जिम्मेदारी होते हुए और एक जिम्मेदारी का पार्ट ये और दे रही हैं। मैं सोचता था कि मंदिरों में साधु संत महात्मा पूजा कर रहे हैं, पहाड़ों पर तप रहे हैं, कंदरों में गुफाओं में बैठे हैं, उन्हें भगवान नहीं मिले और इन्हें भगवान मिल गए। लेकिन माता जी का स्नेह था। तो वो कहती थी कि नहीं, जा कर के देखो, मुरली चलती है। क्योंकि जैसा उनको ज्ञान आता था वैसा मेरे को सुनाती थी। मैं सोचता था कहीं टेप में या मुख से कोई मुरली बजाता होगा। तो एक दिन मैं पास में ही हमारी गीता पाठशाला थी, वहाँ गया। तो वहाँ भाई मुरली चला रहे थे। जा कर के मैं बैठ गया। चित्र लगे थे, तो चित्रों की तरफ मैं इधर उधर देख रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब मुरली के बाद में उन्होंने कहा कि आप पहली बार आए हैं तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कि करा दो। बोले कि पहला पार्ट उन्होंने कोर्स की किताब खोल के दिखाई। तो कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। मैंने कि हमारा नाम लक्ष्मण है। बोले ये आपका नाम नहीं है। मैंने फिर क्या है, कि ये आपका नाम नहीं है। मैंने कि मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण है, पूछ लो किसी से। उन्होंने कि नहीं, आप आत्मा हैं। जब आपने जन्म लिया था तब लक्ष्मण नहीं थे, 10 दिन के बाद किसी ने नाम रखा होगा। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे को पहली बार आत्मा का परिचय दिया, पाठ पढ़ाया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। भाई साहब बोले आपको 7 दिन लगातार आना पड़ेगा। अच्छा लगा। मैंने कि भाई साहब अच्छा लगा तो तुम्हें माया रोकेगी। मैंने माया क्यों रोकेगी, अकस्मात हमारे सामने एक माता जी माया नाम की रहती थी। मैंने कि वो क्यों रोकेंगी, कि नहीं नहीं ये माया नहीं, माना आपको ऐसा कोई कार्य आ जाएगा, आने का टाइम होगा तभी कोई आपका ऐसा कार्य आएगा, इसलिए। तो मैंने कि कोई बात नहीं है, हम टाइम निकालेंगे। उन्होंने कहा कि आज सारे दिन आत्मा आत्मा समझना, आत्मा की अनुभव करना। मैंने ठीक है। तो हम वैसे ही मन में पहली दिन था तो वैसे ही आत्मा आत्मा कर रहे थे, लेकिन हल्कापन हमें महसूस हो रहा था। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी उन्होंने पाठ कोई पढ़ाया। तीसरे दिन बाबा का भोग था। तो जैसे बाबा के ब्रह्मा बाबा का चित्र है,
उसके ऊपर ज्योति बिंदु का निशान था। अचानक हमारी दृष्टि उधर गई, तो जैसे ही दृष्टि देते ही आत्मा पर ऐसे लाइट आई और सीधी ऊपर खींच लिया करंट की तरह। 1 घंटे तक वो लाइट मेरी ऊपर में अशरीर हो गया। 1 घंटे के बाद जब मैं नीचे उतरा तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। कहते हैं, मैंने सुना था कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि मेरे को बाबा ने तीसरे दिन दे दी। तो फिर वो हम दुकान पर गए, बहुत अच्छा लगा। फिर हम क्लास करने लगे, मुरली समझ में आने लगी। तो शिविर जा रहा था, तो हमारी दीदियाँ आती थी, माला बहन, मधु बहन, उन्होंने कहा कि चाचा हर गीता पाठशाला से शिविर जा रहा है। तो हम थोड़ी थोड़ी सेवाओं में जाने लगे। क्लास में हमारा चलने लगा। तो 4 लोग तैयार हो गए थे। उनको जब मधुबन का टाइम आया, सितंबर की महीने में जाना था, 5-6 दिन पहले ही उन्हें मालूम पड़ा कि लक्ष्मण भाई नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कि हम लक्ष्मण भाई नहीं गए तो हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारे पैसे चले जाएं। मैंने कि भाई मेरे पे तो बहुत जिम्मेदारी है, 7 भैंसें हैं और 2 गायें हैं, फिर नौकरी है, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती थी, बहुत सारे बंधन थे। लेकिन बाबा की कमाल है कि बाबा ने मुझे बुलाना था, तो क्लास में मेरे को बुलाया कि भाई साहब आप नहीं जाएंगे तो हम ही नहीं जाएंगे। मैंने कि ठीक है, आप सबको जाना है, कोशिश करूँगा। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी आप भैंस काट लेंगे, दूध निकाल लेंगे? पिताजी बोले ठीक है। बाबा ने उनके मुख पर बैठ गए, कभी नहीं काटते थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं काट लूँगा। पिताजी से छुट्टी दिलवाई बाबा ने। फिर मैंने अपनी दुकान पर, क्योंकि मैं फोरमैन था, 20 लड़कों मेरे नीचे रहते थे, 20 लड़कों के ऊपर मेरी जिम्मेदारी थी काम कराने की। तो मैंने मालिक से पूछा, भाई साहब मैं ऐसे ऐसे मधुबन जा रहा हूँ। तो भाई साहब ने कितने दिन के लिए? मैंने 3 दिन बोला, 5 दिन के लिए जाना था लेकिन 3 दिन बोला। भाई साहब ने भी छुट्टी दे दी। तो ऐसे करके मेरे को बहुत हल्का महसूस हो रहा था, फीलिंग ऐसे आ रही थी कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। पहली बार मैंने इतनी लंबी यात्रा करी, तो मेरे को जो दिव्य दृष्टि थी, लाइट एकदम, एक दिन जाने पहले से सोते समय भी मैंने लाइट बंद करके सोया था, एकदम भकाभक कमरा वाइट हो गया। जैसे ही आँख खुली तो अंधेरा था, नहीं पता नहीं कौन सी ऐसी रोशनी कहाँ से आई, किसी ने टॉर्च लगाई। लेकिन हम मधुबन गए तो वहाँ सब अपना अपना ऐसी माताएं भाई अनुभव सुनाते थे, ऐसे लाइट बंद करके सोते हैं और लाइट रात में जगती है, आँख खुलती है तो अंधेरा, जी बाबा की लाइट है। तब मेरे समझ में आया कि मुझे भी बाबा की लाइट ही थी वो। हम पहली बार मधुबन गए, ना तो हमें दिन का पता, ना रात का पता, ना इतवार का पता, ना सोमवार का पता। हम इतने खो गए, इतना अच्छा लगा। सुबह के निकलते थे अमृत वेले के, शाम को 9 बजे हम अपने रूम में आते थे, इतना अच्छा लगता था। जब 5-6 दिन के बाद हमारी दीदियाँ बोली कि कल हमें चलना, अपनी बैग संभाल लेना, तो अंदर से अपने आप ऐसे लगा कि हम फिर उस दुनिया में लौट करके जा रहे हैं। लेकिन बहन जी बोली धीरज धरो, क्योंकि हमें सेवा अर्थ जाना है। यहाँ से भर कर के ज्ञान बादल वहाँ पर बरसाने हैं। गए तो हम पहुँचे तो 1 साल 1 महीने तो हमें ऐसे लगा कि जैसे हम मधुबन में ही हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते, ऐसे लगता था कि जैसे हम मधुबन में ही हैं। इतनी बाबा की शक्ति मिली। अगस्त में दीदी राखी बांधने आई, खूब सेवाएं कर रहे थे, मुरली रोज़ अमृत बेला। तो दीदी ने राखी बांधी कि भैया ये पवित्रता की राखी है, कान में बोला। उसी दिन से हमने धारणा कर ली। दिसंबर में न्यू ईयर में बाबा से मिलन था।
दीदी की खबर आई कि भाई साहब आप तो बाबा से मिलने लायक हैं, आप जा सकते हैं। तो पहली बार हम, दूसरी बार मधुबन चांस मिला तो हम वहाँ पर सब पहुँचे, क्योंकि एक बार हमने देख चुके थे। तो बाबा मिलन से पहले हमारे सूरज भाई क्लास कराते हैं। उन्होंने इतना अच्छा क्लास कराया जैसे बिल्कुल बाबा से रूबरू मिला देते हैं कि आज तुमसे कौन मिलने आ रहा है, वो परम शक्ति परमात्मा। तो आज वो तुम्हारी वरदानों से झोली भरेगा, सब अपनी झोलियाँ भरना। तो हम सोच रहे थे कि हमारे पास क्या झोली है, लेकिन हमारी दादी ने हमें एक दिन पहले ही शॉल उड़ा दी थी। तो मेरे मन में संकल्प आया कि मैं तो शॉल बिछा दूंगा, उसमें सारे वरदानों को भर लूँगा। तो वहाँ पर सभी 2 बजे से हॉल में बैठ गए थे, हम भी बैठ गए, बड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। और जैसे ही बाबा आए, बाबा ने दृष्टि दी और मन ही मन जो भाई साहब ने बताया था कि ऐसे बाबा से वरदान लेने हैं, तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा इस कलयुग के मेले में मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है। ये हाथ कभी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरे तुम सच्चे माता पिता हैं तो। और बाबा साल में 2 बार नहीं तो 1 बार मुझे मधुबन बुला लेना, ऐसे बाबा से मैं वरदान मांग रहा था। और बाबा तुम पर तो कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई धन चढ़ाता है, मैंने आपके ऊपर सब कुछ चढ़ा दिया। इस तरीके से बाबा से मैंने वरदान लिए और मैं अनुभव करता हूँ कि जो बाबा ने वो जब मेरे को वरदान दिए, आज मेरे को वो फल रहे। बाबा के वरदानों से हम पल रहे हैं। तो सारे बंधन बाबा ने कैसे काटे, धीरे धीरे मैं भैंसों से मेरा बंधन कट गया, सेवाओं में जाते रहे, नौकरी से भी बंधन कट गया और बच्चे भी अपने आप सब ज्ञान में निकल गए। बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। लोग पूछते हैं कि आप ये बच्चे आपके कैसे ज्ञान में निकले, ऐसी समय पर और बच्चे भी आपके ज्ञान में निकल गए। तो ये तो बाबा की कमाल है कि बाबा ने, कहते हैं ना, तेरी जिसका साथी है भगवान तो क्या करेगा आंधी तूफान। और मैंने मुरली में सुना था कि तेरी सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो बाबा हमारी नाव का खिवैया है। आज बाबा की कमाल है, आज बाबा के वरदानों पर पल रहे हैं। और बाबा की यज्ञ में ब्रह्मा भोजन की सेवा बाबा ने मुझसे करवाई ही। ब्रह्मा भोजन की सेवा है, मेले की सेवा है। इस तरीके से हमारा बहुत अच्छा कैसा जीवन था ज्ञान से पहले। आज मैं अगर कोई बड़ा अफसर होता तो सारी दुनिया नहीं जानती, लेकिन ज्ञान में आने से मैंने एक प्रतिज्ञा देखी थी बाबा की कि मेरे कदमों पर कदम रख कर के तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। मेरे लिए लोगों से कुछ सुनकर को तो देख, तुझे हीरा ना बना दूं तो कहना। तो बहुत सारी समस्याएं भी आई, लेकिन बाबा ने सारी काट दी। ये मेरा बहुत, मैं भाग्यशाली हूँ जो बाबा मिला तो सब कुछ मिला। जिसको हम ढूंढ रहे थे अनजाने में, वो उसने हमें पहचान लिया और अपनी भी पहचान दे दी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी का। कितना अच्छा आपने अनुभव शेयर किया। ओम शांति।